ये है दिल्ली दर्पण। घर नहीं दिया, मकान नहीं दिया, लाइट भी वो भी काट रहे हो आप। कहाँ जाएंगे फिर हम लोग? मकान मिला है, झुग्गी तो जा रही है हमारी, पर मकान कहाँ मिला है हमें? जब जिसका घर नहीं आया वो कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे? 20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग? लाइट भी आज काट दिया, हम लोग कैसे रहेंगे? आपको क्या बता रहे हैं, एक हफ्ते में टूट जाएगी। हथौड़ों से झुग्गी टूटी है, हथौड़े मारे हैं, हथौड़े मारे झुग्गी तोड़ी है। अब कह रहे तो कह रहे हट जाओ, तुमको ही मारेंगे। सरकार ने अगर घर दिया है तो सब लोगों को दे, कुछ लोगों को दिए हैं, बहुत से लोगों को नहीं दिया है, तो ये कहीं से भी इंसाफ नहीं है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, मैं इस वक्त अशोक विहार में मौजूद हूं और ये जो फ्लैट की तस्वीरें आप देख रहे थे, ये फ्लैट हाल ही में प्रधानमंत्री ने गरीब लोगों को जो झुग्गी झोपड़पट्टी में रहते हैं उनको ये फ्लैट प्रोवाइड करवाए थे। अब डीडीए की तरफ से एक नोटिस लगाया गया है जिसमें ये बोला गया है कि यहाँ पर जो लोग रह रहे थे वो 23 मई की तारीख रखी गई थी, 23 मई 2025। जिनको फ्लैट मिल चुके हैं उसके बावजूद वो झुग्गियों में रह रहे हैं तो वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएं। अब यहाँ के लोगों की एक समस्या है दर्शकों कि यहाँ पर बिजली काटने का जो है काम प्रारंभ कर दिया है और इसके अलावा आप देख रहे होंगे बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। सभी लोग, तमाम जो कनेक्शन हैं, जो लोग फ्लैट जिनको मिल चुके हैं उनमें जा रहे हैं। परंतु यहाँ पर एक बड़ी समस्या अब ये आ गई है कि जो लोग फ्लैट जिनको नहीं मिले, ऐसी कंप्लेन आ रही है कि जिनको फ्लैट नहीं मिले उनकी भी बिजली यहाँ पर काटी जा रही है। ये देख सकते हैं लोगों के हुजूम है यहाँ पर, लोग जा रहे हैं। 1 मिनट में बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कश्यप है। सुमित कश्यप, कब से रह रहे थे यहाँ पर? मैं यहाँ सन 2020 से क्या कहते हैं 2 से रह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो समस्याएं ये है माइक पे हाथ रखो। कि क्या कहते हैं, यहाँ कम से कम 552 लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया है और बहुत से लोगों की सर्वे नहीं हुई है। हमारी जो है सरकार से यही मांग है कि जब तक जिनका रिजेक्ट हुआ है, जितने लोगों को भी घर नहीं मिले, सबसे पहले उनको घर दिया जाए, उनके घर ना तोड़े जाए। इसके लिए हम कोर्ट में भी गए, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर कि हमने कोर्ट में 13 मई को ये स्टे ऑर्डर लिया है कि यहाँ की झुग्गियाँ ना तोड़ी जाए। तो मैं सरकार से बस यही प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के कि इन लोगों को घर दिया जाए, जितने लोग रिजेक्ट हो गए हैं इन सबको घर दिए जाए और जिनकी सर्वे नहीं हुई उनकी सर्वे की जाए, यही मांग है। और जब तक किसी की भी कोर्ट ने क्या बोला आपको? कोर्ट ने ये बोला है कि जैसा आपका वैसा का वैसा रहेगा, 1 तारीख तक उस पर अभी वो जांच पड़ताल करेंगे। ठीक है, और बात ये है कि जब तक अगर इनके घर जब तक इनको नहीं मिला तब तक जो इनकी मूलभूत जो भी सुविधाएं रहती हैं, जैसे कि बिजली हो गई, पानी हो गया या बाकी अन्य सुविधाएं, वो जैसी की तैसी रहे और सुविधाएं रहे। जैसे आप देख सकते हो कि खंबे की लाइटें अगर हटा दी जाएंगी तो यहाँ पे चोरियों के केस ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी लोग रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, जो भी उनकी सुविधाएं हैं वो किसी प्रकार की सुविधाएं ना हटाई जाए। ठीक है, और इनको सरकार से बस यही मांगे जल्दी से जल्दी इनके बारे में भी सोचा जाए। जितने भी लोग रह गए हैं 552 के लगभग, और 552 लोगों को फ्लैट नहीं मिले हैं। हाँ, लगभग लोगों को मिल गए हैं जो यहाँ पर 1093 को यहाँ पे मिले हैं। 1093 को मिले हैं, 500 लोग रह गए। जो सरकार के आंकड़े के अनुसार 1093 को मिल चुके हैं, 552 को नहीं मिला और बहुत से लोगों की सर्वे नहीं हुई है। अब मुझे ये बताइए, जो बिजली विभाग भी मीटर काट रहा है, जो बिजली विभाग मीटर काट रहा है वो उन लोगों की भी काट रहा है जिनको फ्लैट नहीं मिले हैं? बहुत से ऐसे शिकायतें आ रही हैं। ठीक है, कि जिन लोगों का रिजेक्ट हो गया तो उनकी भी कुछ लोगों की काट दी गई है, बट हम उस पर अभी देख रहे हैं। अगर काटी गई है तो हम उनकी लाइट जुड़वाने की प्रशासन से मांग करेंगे। क्या डिमांड है आपकी? हमारी बस ये डिमांड है, बिना किसी भेदभाव के, जैसा कि अगर सरकार ने अगर घर दिया है तो सब लोगों को दे, कुछ लोगों को दिए हैं, बहुत से लोगों को नहीं दिया है, तो ये कहीं से भी इंसाफ नहीं है। क्या नाम है आपका? आंटी, हम लोग का भैया कैंसिल में हम लोग कहाँ जाएगी? हम लोग सब झुग्गियाँ चल कब से रह रही जाएगी। थी आप यहाँ पर? अरे बहुत दिन से पुराना हम लोग का। क्या बोला आपको फ्लैट नहीं देने से? अरे 13, 14, 15 साल ही रहते हैं। आइडिया में कुछ कमी है, तब बनवा ओड आइडिया में कुछ कमी है। कुछ कमी है? हाँ। आपका क्या नाम है? संगीता नाम है। कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? 2014 से। तो आपको फ्लैट नहीं दी? क्या बोला नहीं, है? फ्लैट नहीं दिए, काउंसिल में आया है। काउंसिल में आया है और कह रहे हैं कि कागज पूरा नहीं है इसलिए मैं काट रहा हूँ। अभी मीटर काट दिया आपका? हाँ, मीटर अभी काटे हैं, सबको पूरा बगिया के मीटर कटा है। सबकी लाइट कटी हुई है, मेरी मीटर काट दी। मेरा नाम राजू है, मीटर भी काट दी, लाइट उतार के ले गए और काउंसिल में नाम है मेरा और सबको फ्लैट मिल गया, हमको नाम ही नहीं दिया। 15 साल से रह रही हो मैं। क्या आप लोगों को लग रहा है कि बुलडोजर भी चल जाएगा? और क्या, हथौड़ों से झुग्गी टूटी है, हथौड़े मारे हैं, हथौड़े मारे झुग्गी तोड़ी है। अब कह रहे तो कह रहे हट जाओ, तुमको ही मारेंगे। नहीं चल जाएगा, हम लोग के बच्चे कहाँ जाएंगे? यही डीडीए वाले धमकी दे रहे, हथौड़े से झुग्गी तोड़ रहे होंगे।
डीडीए वाले ये झुग्गियाँ बता रहे हैं 1 हफ्ते में टूट जाएगी। एक हफ्ते में। हाँ अंदर चलो, आप लोग रास्ते पे आ जाओ। मैं आपको एक बार अंदर का सीन दिखा देता हूँ दर्शकों, अंदर क्या दृश्य है। मैं आपको एक बार अंदर लेकर चलता हूँ। ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे थे, कई सालों से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, 30 सालों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और अब बिजली विभाग की ओर से जो है यहाँ पर कार्रवाई की गई है। यहाँ आप देखेंगे लगातार जो है बिजली विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। तमाम महिलाएं मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? अनीता। अनीता, मेरा भी कैंसिल कर दिया। मैं भी 14-15 साल से यहाँ रह रही हूँ। कैंसिल कर हाँ दिया? कैंसिल, लाइट भी आज काट दिया। हम लोग क्या कैसे बोलते रहेंगे? हैं आपको वो? हाँ कैंसिल कर रखी, केस चालू हो रखा है, देखते क्या होता है। हमें केस भी कर रखा है? हाँ केस कर रखे हैं हम लोग हैं। हम 14-15 साल से रह रहे हैं। अभी हमारा आपका मीटर तो नहीं काटा गया ना? मीटर भी काट दिए भैया, आज मीटर भी सबका काट दिया? मीटर काट दिए, किसी का नहीं छोड़े। आज हम लोगों को लाइन काट दी। आज नहीं तो आज नहीं तो कल करना तो है ही, सबका ही काट देंगे। जिसका घर नहीं आया वो कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे? 30 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, कहाँ रह जाएंगे हम लोग? अपने बच्चों को लेके हम कहाँ जाएंगे? हमें भी तो मिलना चाहिए। क्या बोला डीडीए वालों ने आपको? कुछ नहीं बोला, क्या बोलेंगे वो लोग? कुछ नहीं बोला, दिया नहीं है हमें, मिलना चाहिए ना हमें भी। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें घर से बेघर बोल रही है कि हमने नहीं काटे हैं। लाइट अभी नहीं काटी, लेकिन फिर तो काटेंगे ना। नहीं काटेंगे। और कहाँ के लोग लाइट काटे? भैया जब कटने शुरुआत मिलना चाहिए भैया। जिसको घर नहीं मिला उसको घर मिलना चाहिए। उनको यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है ना? जिसके नहीं मिला उसको रहना चाहिए ना। हम लोग बच्चे कहाँ जाएंगे? बताओ, हम लोग के बच्चे जो आज 30-35 साल से यहाँ पे पैदा हुए, हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हमारा लोग कैंसिल आया है, क्यों नहीं? ऊपर भी रखा है, बिल्कुल ऊपर भी रखा है। और 3 लोग रह रहे हैं, 3-4 लोगों में से एक किसी का भी दे। यहाँ पे 1 के 2-2 3-3 दिए गए हैं, लेकिन हमारा इसमें ये भी नहीं कहा 1 दे देते। चलो हमारा नहीं दे, हमारे जो सास ससुर उनको तो मिलना चाहिए था, उनको भी नहीं दिया। उसको भी तो कार्रवाई करनी चाहिए आपको। है वो जो बूढ़े लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? जो बच्चे वो कहाँ जाएंगे हमारे घर से? उनको पूरी सुविधा मिलनी चाहिए, सबको दिया है, एक समान सबको समझना चाहिए। तो हमारी क्यों यहाँ पे भेदभाव किया गया है? मान नहीं रहे हैं, सबको मिलना चाहिए, तो सबको मिलना चाहिए यहाँ पे। कहाँ जाएगा? बच्चा मिलना चाहिए भैया, सबको मिला, हमें भी मिलना चाहिए। हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके? सरकार तो कह रही है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। तो हमें कहाँ मिला है मकान? हमें कहाँ मिला है? झुग्गी तो जा रही है हमारी, पर मकान कहाँ मिला है हमें? जब झुग्गी जा रही तो मकान मिलना चाहिए ना। जा रही है, मकान नहीं जो मिला। कहाँ है वो करना भी तो चाहिए। झुग्गी जा रही है लेकिन मकान नहीं मिल रहा है हमें। मकान मिलना चाहिए। झुग्गी हटाने में हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मकान तो मिलना चाहिए हमें झुग्गी के बदले। मुझे ये बताओ, अगर ये लाइट इस गर्मी, इतनी गर्मी पड़ रही है, यहाँ लाइट काट रहे हैं, कैसे रहोगे आप? सरकार सोचना चाहिए कि ये लोग यहाँ की लाइट कट जाए तो यहाँ पे कैसे रहेंगे, कैसे हाल रहेंगे? छोटे बच्चे वो कहाँ जाएंगे बच्चे लेके? छोटे बच्चों को गर्मी भी उतनी नहीं होती है, लोगों को भी घर में ही खाना बना रहा है, उस गैस जलने की वजह से इतनी गर्मी होगी, कहाँ जाएंगे बताओ? छोटे बच्चों को लेकर, बड़े बूढ़ों को लेकर कहाँ जाएंगे हम लोग? घर नहीं दिया, मकान नहीं दिया, लाइट भी वो भी काट रहे हो आप, कहाँ जाएंगे फिर हम लोग? या फिर हमारी सुविधा करो रहने के लिए, तब तो आप हमारा लाइट काटना था। जब नहीं दे रहे तो कहाँ से देंगे हम? इस न्यूज को आगे बढ़ाओ जब भी कुछ होगा। आप यहाँ से लेके जाते हो, आगे कोर्ट है, मोदी तक पहुँचाओ तब कुछ होगा, नहीं बनना कुछ नहीं होगा। यहाँ हम मुंह बजा रहे हैं, आगे कुछ कार्रवाई नहीं है। फायदा क्या है इससे? क्योंकि बहुत बार आ गए मीडिया वाले, बहुत बार चले गए, कुछ भी नहीं हो रहा। आप जो ये गुस्सा मीडिया पर निकाल रही है ना, ये गुस्सा उन नेताओं, मेरी बात सुनिए, नेता भैया उन नेताओं पर निकाले जिनको वोट देती हैं आप, जिनको चुनती हैं ना, जिनको चुनती हैं आप, उनको करिए। क्योंकि हम तो वहाँ तक मोदी से पहुँचाओ, आप आगे तो न्यूज पहुँचाओ, हम तो पहुँचाएंगे, क्योंकि हमारे हम मना थोड़ी कर रहे हैं, नहीं पहुँचाएंगे। हम इसलिए गुस्सा हो रहे हैं। मोदी जी तो सामने आते हैं, सामने तो जो कोई जिसी पे हम तो निकालने का, हम जिसको वोट देने आते हैं वो तो आते ही नहीं है यहाँ पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वोट मांगने आते हैं वो, ये देखने नहीं आते जनता कैसे रह रही, किस परेशानी में रह रही है। झुग्गियों के बदले घर मिल रहा है उनको, ये नहीं मिल रहा है, ये देखने नहीं आते हैं वो, बस ये वोट मांगने आते हैं बस। तो आप ये तमाम जो है हुजूम देख सकते हैं लोगों का। पूरी गली इस वक्त जो है लोगों से भर चुकी है, क्योंकि सभी के अंदर एक डर है कि आज बिजली काटी जा रही है, कल हो सकता है कि हमारे बुलडोजर भी चल जाए, बुलडोजर भी तोड़ दिया जाए, इस तरह से डर है। लाइट काटी, कल मकान भी गिरा सकते, कोई पता नहीं, इनका कोई भरोसा नहीं है। मकानों में काम नहीं हुआ पूरा, आधा काम बाकी है। किसी का सीवर जाम है, किसी की लैट्रिन टूटी हुई है, किसी की लैट्रिन टूटी हुई है, किसी खिड़की, और किसी में पानी नहीं आ रहा, किसी में पाइप खराब है, लैट्रिन का पानी। फ्लैटों का हाल बताएं, फ्लैटों का हाल। और जिसका कैंसिल है उनकी भी लाइट कट रही है, और जिनका है उनकी भी कट रही है। आधा जब फ्लैट ही तैयार नहीं है तो सामान कहाँ जाएगा? आधा सामान इसमें पड़ा है और आधा सामान घर में पड़ा है यहाँ। तो आप लोग क्या चाहते हैं? लाइट इस तरह से हम लोग इस तरह लाइट नहीं काटी जाए, हम अपना सामान शिफ्ट कर लेंगे, अपने आप खाली कर देंगे। तो आप लोग अभी तक क्यों नहीं कर पाए? 23 तारीख तक का नोटिस दिया था। भाई साहब अंदर काम होगा पूरा, जब भी तो सामान शिफ्ट करेंगे। आधा सामान वहाँ पड़ा, आधा यहाँ पड़ा है।
काम ही नहीं हुआ, पूरा नहीं है। नहीं काम पूरा नहीं है अंदर फ्लैट पूरा है में। अंदर? सारे काम में पानी नहीं है, लेटरिन खराब है, किसी का सीवर टूटा हुआ है, छत से पानी गिर रहा है, पाइप के बगल से पानी आ रहा है, लेटरिनों का पानी आ रहा है अंदर। ये अभी मतलब 1 महीने में ये हाल हो गया। पानी का कनेक्शन तक नहीं हुआ है, पानी का कनेक्शन जो भी पानी का कनेक्शन है वो भी नहीं हुआ अभी तक। जी, ये आप हाल देख लीजिए, लोग खुद बता रहे हैं क्या स्थिति है। मैं जरा अगर कोई कंसर्न अधिकारी यहाँ मिलता तो उनसे जरा बात करने का प्रयास करूँगा। हाँ, जबरदस्ती दूसरे के बिल पे लगा दिए हैं। क्या कर दिया है? मेरे मीटर नहीं लगा, 13 बंदों का बिल मेरे पे लगा दिए हैं, 1 लाख से ऊपर है। कह रहे उसको बिल भरो जबरदस्ती, और मेरा महीने से 50 रुपए। तो आपके मीटर से चोरी हो रही थी क्या? नहीं, फिर जैसे तुम्हारा बाकी इनका बाकी है तो मेरे पे लगा दिए हैं, कह रहे इनका बिल भरो जबरदस्ती। आपको ऊपर डाल दिया हाँ, हमारे ऊपर डाल दिए हैं 13 बंदों का। हाँ, हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये स्थिति है। तमाम लोगों की तमाम समस्याएं हैं। मैं तमाम चीज़ों को दिखा रहा हूं आपको। एक बार आप देखेंगे तो इधर तमाम जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, और सभी लोग कहीं ना कहीं जितनी भी घरों की लाइटें हैं, जिनको फ्लैट मिल चुके हैं, जो वहां पर जा चुके हैं, और जो नहीं गए उनको खाली करने का नोटिस यहाँ पर डीडीए की ओर से दिया गया था। 23 तारीख रखी गई थी, और उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ से उन लोगों को खाली करने के लिए बोला गया है। देखिए, यहाँ पर जो डीडीए के अधिकारी मौजूद थे, हमने उनसे बात की है अभी। उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से मना कर दिया, परंतु ये चीज़ बोली है कि जो जिनके वो फ्लैट मिल चुके हैं उनके मीटर कटे हैं। ऐसा है क्या? हाँ, जिनको नहीं मिले उनका नहीं कटा है ना? हाँ? सबका कट गया। सबका कटा। हाँ। वो तो इसलिए काटा है ना कि लाइट मीटर हटा रहे हैं। हाँ, तो कंसिल वाले के नहीं कटना चाहिए। अभी लाइट चालू हो जाएगी, जिनके मीटर है वो बाकी लाइट चालू हो जाएगी। तो बाकी जगह अभी सेफ्टी के लिए हमने बंद किया है, ताकि लाइनमैन ऊपर खंबे पे काम कर रहा है, उसके सेफ्टी के लिए बंद किया है हमने। बाकी लाइट अभी चालू हो जाएगी सबकी। जिन जो रह रहे हैं यहाँ पर, हाँ, जिनको उनकी फ्लैट चालू नहीं मिले उनको नहीं काटे हैं। नहीं, उनको नहीं काट रहे, उनकी सप्लाई भी चालू हो जाएगी। चलिए, ये तमाम चीज़ें थी, तमाम बातें हमने आपको बताने का प्रयास किया। अब इसमें एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि अगर जो इनको फ्लैट नहीं मिले उनके भी अगर मीटर काटे जा रहे हैं, और जिन लोगों को फ्लैट नहीं मिले आखिरकार उनका सत्यापन क्यों नहीं किया जा रहा है, उनकी जांच पड़ताल क्यों नहीं की जा रही है, क्या वजह है, तमाम सवाल हैं। देखना ये होगा कि डीडीए इस पर क्या कार्रवाई करता है, क्या एक्शन लेता है, क्योंकि डीडीए ने नोटिस तो निकाल दिया है कि 23 तारीख के बाद, इससे पहले लोग यहाँ से खाली कर जाएँ। तमाम इन जो बिल्डिंगें हैं, जो झुग्गियाँ हैं, उन पर शायद हो सकता है कि आने वाले समय में बुलडोजर भी चले, परंतु बड़ा सवाल यही है कि जिन लोगों को नहीं मिले फ्लैट वो कहाँ जाएंगे आखिरकार, उनको इन परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। अब मैं आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा। जो फ्लैट जो लोगों को मिल चुके हैं, जो फ्लैट में जा चुके हैं, वो लोग भी खुश नहीं हैं, वो लोग इससे ज़्यादा परेशान हैं। जो लोग झुग्गियों में रह रहे थे वहाँ से ज़्यादा परेशान वो इन फ्लैटों में हो रहे हैं। आखिरकार लाखों रुपए के फ्लैट बना तो दिए गए, परंतु सुविधाओं के नाम पर वहाँ शून्य मात चीज़ें हैं। मैं आपको वहाँ भी दिखा के लेके चलूँगा। अभी के लिए इतना ही। आपकी जो भी पूरी खबर पर आए कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी रिहान अली के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।